सपना और रोहित की प्रेम कहानी की शुरुआत कॉलेज के पहले साल से हुई थी। सपना एक शांत, सौम्य और सादगी से भरी लड़की थी, जबकि रोहित एक जोशीला और हंसमुख स्वभाव का लड़का था। पहली बार जब दोनों की नजरें मिली तो जैसे वक्त थम गया। रोहित को सपना की मासूमियत और सादगी ने पहली ही मुलाकात में आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। वे साथ में कॉलेज के प्रोजेक्ट्स करते, लाइब्रेरी में एक दूसरे के साथ घंटों बिताते और कैंपस की हर जगह पर उनके कदमों के निशान होते। उनके दोस्तों को भी इस बात का अंदाजा होने लगा था कि उनके बीच कुछ खास है। रोहित अक्सर सपना को छोटी छोटी खुशियों के लिए सरप्राइज देता। कभी उसके पसंदीदा चॉकलेट लेकर आता तो कभी उसके लिए फूलों का गुलदस्ता। सपना भी रोहित की हर बात का ख्याल रखती, उसके पसंदीदा खाने से लेकर उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। दोनों के बीच एक ऐसा अटूट बंधन बन चुका था जिसमें विश्वास और समझदारी की गहराई थी। एक दिन कॉलेज के खूबसूरत गार्डन में बैठकर रोहित ने सपना का हाथ पकड़ा और उससे कहा, सपना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सपना ने रोहित की आंखों में देखा और उसकी सच्चाई को महसूस किया। उसने भी मन ही मन यह तय कर लिया कि वह भी रोहित के साथ हमेशा के लिए अपना जीवन बिताएगी। उनकी प्रेम कहानी इतनी गहरी थी कि उनके आसपास के लोग भी उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे। उन्हें देखकर लगता था कि यह प्यार कभी नहीं टूटेगा। कॉलेज के 4 साल कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। वे हर पल को साथ में जीते और हर खूबसूरत याद को अपने दिल में बसाते चले गए। कॉलेज के आखिरी दिन रोहित ने सपना से कहा, हमारी पढ़ाई अब खत्म हो रही है, लेकिन हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सपना, तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सपना ने मुस्कुराते हुए रोहित को गले लगा लिया और उसकी बाहों में अपनी सारी खुशियां समेट ली। उनका प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान इतना गहरा था कि ऐसा लगता था जैसे यह प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जीवन की अनिश्चितताओं ने उनके प्यार को कड़ी परीक्षा में डाल दिया और जो वादे उन्होंने एक दूसरे से किए थे वे कहीं न कहीं समय की धार में बह गए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही सपना और रोहित ने अपने जीवन के अगले महत्वपूर्ण कदम के बारे में सोचना शुरू किया। 4 साल के लंबे और मजबूत रिश्ते के बाद दोनों ने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे, शादी का। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे और जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सपना इस नई शुरुआत को लेकर बहुत उत्साहित थी। वह हर पल अपने आने वाले जीवन के सपनों में खोई रहती। वह अपने घर को सजाने के बारे में सोचती, अपने जीवन के हर छोटे बड़े पहलू की योजना बनाती और मन ही मन यह ख्वाब देखती कि कैसे वह और रोहित एक खुशहाल जीवन बिताएंगे। उसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपने थे, एक घर, बच्चे और रोहित के साथ बिताए हर खूबसूरत पल की कल्पनाएं। दूसरी ओर रोहित ने भी अपने करियर की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई, जो उसकी मेहनत का नतीजा था। नौकरी लगने के बाद रोहित का ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित हो गया। वह दिन रात अपने काम में व्यस्त रहने लगा। नए प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स और काम के दबाव के बीच फंसा हुआ था। शुरुआत में सपना ने इसे समझा और उसने रोहित को पूरा समर्थन दिया। वह जानती थी कि रोहित के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने का था और वह खुद भी रोहित की सफलता में अपना योगदान समझती थी। वह अपने सपनों को रोहित के साथ बांटने के लिए बेताब थी, लेकिन रोहित की व्यस्तता के कारण वह उनसे यह सब साझा नहीं कर पा रही थी। समय बीतने के साथ सपना को एहसास होने लगा कि रोहित का व्यवहार बदलने लगा है। पहले जहां वह दिन में कई बार उसे फोन करता था, उसके हर संदेश का तुरंत जवाब देता था, अब वह बहाने बनाने लगा कि वह बहुत व्यस्त है। रोहित से बातें करना अब सपना के लिए एक संघर्ष जैसा हो गया था। जब भी वह उससे बात करने की कोशिश करती, रोहित जल्दी से कॉल खत्म करने की कोशिश करता या फिर कहता कि उसे कुछ जरूरी काम करना है। सपना के दिल में धीरे धीरे एक अनजाना डर पैदा होने लगा।
वह सोचने लगी कि क्या उनके रिश्ते में कुछ कमी आ गई है। उसने कई बार रोहित से खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रोहित ने उसे यह कहकर टाल दिया कि यह सिर्फ काम का दबाव है और वह जल्द ही सब कुछ सामान्य कर देगा। हालांकि सपना का दिल इस बदलाव को महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि कहीं न कहीं रोहित अब उसके साथ उतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना पहले था। वह रोहित के प्यार को फिर से पाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। रोहित के पास अब उसके लिए समय नहीं था और यह बात सपना को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सपना के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या रोहित अब उसे प्यार नहीं करता? क्या उनके रिश्ते में कोई और आ गया है, या फिर क्या वह खुद ही कुछ गलत कर रही है? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था और रोहित की ओर से कोई स्पष्टता नहीं मिलने के कारण सपना खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। इस बीच रोहित का सपना के प्रति व्यवहार और भी ठंडा होता गया। वह अब उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करने लगा और उन वादों को भूल गया जो उसने कभी सपना से किए थे। सपना, जो कभी अपने भविष्य के सपनों में खोई रहती थी, अब रोहित के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश में दिन रात परेशान रहने लगी। उसके मन में यह डर गहराता जा रहा था कि कहीं उनके प्यार में कोई दरार तो नहीं आ गई है, और इसी डर के साथ वह हर रोज जी रही थी, बिना यह जाने कि आगे क्या होगा। समय के साथ सपना और रोहित के बीच की दूरी बढ़ती गई। सपना को अब भी याद था कि कैसे रोहित हर छोटी बड़ी बात उससे साझा करता था, लेकिन अब वह एक अजनबी सा बन गया था। वह उसकी जिंदगी का हिस्सा होते हुए भी उससे दूर होता जा रहा था। सपना ने कई बार कोशिश की कि वह रोहित से खुलकर बात करे, लेकिन हर बार रोहित उसे यह कहकर टाल देता कि वह बहुत व्यस्त है या फिर उसे अकेला छोड़ दे। एक दिन जब रोहित काम पर गया हुआ था, सपना ने उसके फोन की तरफ देखा। वह जानती थी कि फोन चेक करना गलत है, लेकिन उसके दिल में उठते सवालों और अनजाने डर ने उसे मजबूर कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि कुछ भी गलत हो, लेकिन एक अजीब सा शक उसके दिल में बैठ गया था। सपना ने हिम्मत जुटाई और रोहित का फोन उठाया। उसने जैसे ही फोन अनलॉक किया, उसके हाथ कांपने लगे। वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसने मैसेज ऐप खोला और उसमें एक अजनबी लड़की के मैसेज देखे। मैसेज में कई दिल के इमोजी और प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। सपना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही रोहित है जिसने उससे वादा किया था कि वह कभी उसे धोखा नहीं देगा। सपना के मन में अचानक ढेरों सवाल उठने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। उसके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। क्या यह वही रोहित था जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, जिसने उसके साथ अपना जीवन बिताने का वादा किया था? क्या उसका प्यार इतना कमजोर था कि वह किसी और के साथ जुड़ गया? जब रोहित घर आया तो सपना ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने रोहित से सीधे सीधे पूछने का फैसला किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को मजबूत बनाया और रोहित से कहा, रोहित, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हारे फोन पर एक लड़की के मैसेज देखे हैं। यह क्या है? रोहित, जो शायद पहले से ही कुछ अंदेशा कर रहा था, एकदम गुस्से में आ गया। उसने तुरंत सपना को डांटते हुए कहा, तुम मेरे फोन में क्यों देख रही थी? यह मेरा निजी मामला है और तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा और तिरस्कार साफ झलक रहा था। सपना को रोहित की इस प्रतिक्रिया से और भी झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहित इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। उसकी उम्मीद थी कि रोहित कम से कम उसे सच बताएगा या फिर अपनी गलती मानकर माफी मांगेगा, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट थी। रोहित का गुस्सा और उसका कठोर रवैया सपना के दिल में गहरे घाव कर गया। सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। वह जानती थी कि कुछ तो गलत है और अब उसे इस सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उसने फैसला किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगी, चाहे उसे कितनी ही तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। रोहित के इस व्यवहार ने सपना के शक को और भी गहरा कर दिया।
उसके मन में अब और भी सवाल उठने लगे थे। क्या यह वही रोहित है जिसने उससे अपने जीवन का हर पल साझा करने का वादा किया था? क्या वह सच में किसी और के साथ रिश्ते में है? क्या उनके बीच अब वह प्यार और विश्वास नहीं रहा जो कभी था? सपना ने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वह सच का सामना करेगी। उसने तय किया कि अब वह इस रिश्ते को लेकर कोई और भ्रम में नहीं रहेगी। चाहे सच्चाई कितनी भी कठोर क्यों न हो, वह उसे जानकर रहेगी। सपना ने खुद को मजबूत किया और इस विश्वासघात की सच्चाई को जानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। एक दिन कॉलेज के खूबसूरत गार्डन में बैठकर रोहित ने सपना का हाथ पकड़ा और उससे कहा, सपना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सपना ने रोहित की आंखों में देखा और उसकी सच्चाई को महसूस किया। उसने भी मन ही मन यह तय कर लिया कि वह भी रोहित के साथ हमेशा के लिए अपना जीवन बिताएगी। उनकी प्रेम कहानी इतनी गहरी थी कि उनके आसपास के लोग भी उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे। उन्हें देखकर लगता था कि यह प्यार कभी नहीं टूटेगा। कॉलेज के 4 साल कब बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। वे हर पल को साथ में जीते और हर खूबसूरत याद को अपने दिल में बसाते चले गए। कॉलेज के आखिरी दिन रोहित ने सपना से कहा, हमारी पढ़ाई अब खत्म हो रही है, लेकिन हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा सपना। तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सपना ने मुस्कुराते हुए रोहित को गले लगा लिया और उसकी बाहों में अपनी सारी खुशियां समेट ली। उनका प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान इतना गहरा था कि ऐसा लगता था जैसे यह प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जीवन की अनिश्चितताओं ने उनके प्यार को कड़ी परीक्षा में डाल दिया और जो वादे उन्होंने एक दूसरे से किए थे, वे कहीं न कहीं समय की धार में बह गए। कुल मिलाकर यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और रिश्तों में भरोसा, ईमानदारी, संवाद और वादों को निभाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो रिश्ते में दरार आ सकती है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। ऐसे ही नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।